हमारा हिस्ट्री आपको मालूम है, वी नेवर अनाउंस द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। हमारा इतिहास आपको मालूम है, हम मुख्यमंत्री का नाम कभी घोषित नहीं करते। लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का यह बयान गुरुवार को दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद, जब वो बैठक की बातों को लेकर मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, तभी सामने बैठे पत्रकारों में से किसी ने सवाल कर लिया कि चेहरा कौन होगा। सर, आपने कहा गुड फॉर्म में है, लेकिन चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व से चुनाव लड़ा जाएगा, लीडर किसके लीडरशिप? हमारा हिस्ट्री आपको मालूम है, वी नेवर अनाउंस द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, बट we will fight together in the election. There is a government, good government is there, government is doing very good काम, that काम will give a result, that work will give a result. तो क्या फिर राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिना चेहरे के ही मैदान में उतरने वाली है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सत्ता रिपीट का दावा कर रहे हैं। प्रदेश में सत्ता वापसी से ज्यादा संघर्ष मुख्यमंत्री को लेकर है। इसकी शुरुआत 2018 में उस वक्त हुई थी जब कांग्रेस जीत के साथ सत्ता के सिंहासन के करीब पहुंची थी। सवाल था मुख्यमंत्री कौन होगा। जयपुर से लेकर दिल्ली तक खूब भागदौड़ मची। सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा था कि वो ही अब प्रदेश कांग्रेस की कमान के साथ ही प्रदेश की सत्ता की कमान भी संभालेंगे। इसकी वजह थी सचिन पायलट के नेतृत्व में 4 सालों का संघर्ष। सचिन पायलट 2014 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। 2013 में प्रदेश विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने मौजूदा गहलोत सरकार को न केवल सत्ता से बाहर किया, बल्कि इतनी सीटों पर समेट दिया कि अगर एक और सीट नहीं मिलती तो कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिलता। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163, जबकि कांग्रेस को महज 21 सीटें ही मिली थी। 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस में दोबारा जान फूंकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अपने मंत्री और युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। सचिन पायलट के सामने सबसे पहले चुनौती थी तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होने वाले लोकसभा के चुनाव की। यहाँ भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 25 की 25 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। मगर इसके बाद प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए, वहां सचिन पायलट की जीत का प्रतिशत 100 ही रहा। बारी जब विधानसभा की आई तो वहां भी मोदी लहर और वसुंधरा की आंधी के बावजूद सचिन पायलट कांग्रेस की सत्ता वापसी कराने में कामयाब रहे। कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो अटकलें लगने लगी कि अब युवा सचिन पायलट को प्रदेश की सत्ता की कमान भी मिलेगी। मगर विधायकों और अनुभव के मामले में गहलोत का पलड़ा सचिन पायलट से भारी रहा। नतीजा, मुख्यमंत्री का सेहरा उनके सर बंधा। अब आगामी चुनाव में माना जा रहा था कि कांग्रेस सचिन पायलट को चेहरा बना सकती है, मगर कहा जा सकता है कि यहाँ भी वही दांव चला गया, यानी जीत के बाद जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री होगा।